एफ्लिक्स एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, MySQL का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद पहला कमांड आप एग्जीक्यूट करिए, सो डेटाबेसेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने डेटाबेस अवेलेबल है। सो डेटाबेसेस दे आर द प्लूरल, सो यू मस्ट राइट हियर डेटाबेसेस। ओके, अभी डेटाबेसेस अब यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, डेटाबेसेस कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड क्रिएट डेटाबेस एंड स्पेस दे करके फाइल नेम इन द सेंस वर्ड डेटाबेस का नाम, उसका नाम क्या रखना है, नाम उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल EMP या आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम है। आई एम क्रिएटिंग डेटाबेस एम्प्लॉय नेम इज द एम्प्लॉय, क्रिएट डेटाबेस नेम। ओके, डन, क्वेरी ओके। अब उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं यूज़ नेम ऑफ द डेटाबेस एम्प्लॉय। आपने यूज़ किया और इसको प्रेस एंटर कर दो। यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले कर गया डेटाबेस चेंज। इट मीन्स जो करेंट डेटाबेस आपने बनाया वो डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आपको देखना है कि वो डेटाबेस क्रिएट हो गया है तो शो डेटाबेसेस में आपको शो करेगा वो डेटाबेसेस। यू कैन सी यहाँ पर शो डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस रेडी हो गया, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस अवेलेबल है। अगर एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस अवेलेबल हो गया, इसका मतलब कि आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट हो गया इन द सेंस एग्जिस्टिंग में है। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे और भी दूसरे भी डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, आपने दूसरा डेटाबेस और क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक स्पोर्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लिया, स्पोर्ट। यू कैन क्रिएट द डेटाबेस रिलेटेड टू द स्पोर्ट। तो कोई भी आपको क्वेरी क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है, क्वेरी क्रिएट करनी है, तो यू कैन पुट इनटू द स्पोर्ट। तो मैंने यहाँ पर दो डेटाबेस क्रिएट किया, एक एम्प्लॉय किया, दूसरा स्पोर्ट किया। और भी डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा चाहिए तो। बस सिंटेक्स इज दिस वन, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। सबसे पहले क्रिएट कीवर्ड स्टेटमेंट आएगा, क्रिएट द वर्ड एंड डेटाबेस, देन स्पोर्ट इज द डेटाबेस नेम। जो आप यूजर को चाहिए कि वो डेटाबेस का नाम मुझे क्या रखना है, स्पोर्ट रखना है या प्लेयर्स रखना है या मैंगोज रखना है, वट एवर यू वांट यू कैन पुट द नेम ऑफ द डेटाबेस, राइट। अब यूज स्टेटमेंट करने से आपका डेटाबेस चेंज हो गया। अभी मैं किस में हूँ, अभी यूज एम्प्लॉय में हूँ। अगर एम्प्लॉय में आ गया, यहाँ पर सपोज दैट कि मैंने कोई डेटाबेस ऑलरेडी बनाया था, तो डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं डेटाबेस को जो एग्जिस्टिंग में हो ही नहीं। जितने भी डेटाबेसेस हैं आप देख सकते हो। फिर से एक बार डेटाबेस में क्रिएट शो करके दिखा देता हूँ। सो डेटाबेसेस, आप देख सकते देयर आर सो मेनी डेटाबेसेस इन माई सिस्टम। सो यहाँ पे BSc IT भी है, एम्प्लॉय अभी मैंने क्रिएट किया, अभी मैंने स्पोर्ट भी क्रिएट किया। तो बहुत सारे डेटाबेस बढ़ते गए। तो मैं इसको आपको एक जगह यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि डेटाबेस कैसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप इन द सेंस डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम योर सिस्टम। ड्रॉप अभी मैंने क्रिएट किया था BSc IT, सपोज दैट मैंने BSc IT का डेटाबेस अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो ड्रॉप BSc IT, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस name of the database, you can put here database, drop database name। अब यहाँ पर देख सकते हो ड्रॉप के साथ में ड्रॉप डेटाबेस नेम आ गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर डेटाबेस कीवर्ड आपको यूज करना कंपलसरी है। टेबल क्रिएट करते थे, ड्रॉप टेबल नेम आता है। अभी यहाँ पर मैंने तो एक डेटाबेस ड्रॉप कर दिया, एक डेटाबेस और भी ड्रॉप करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी फिर से देख सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि डेटाबेस आपका रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो BSc IT पहले डेटाबेस अवेलेबल था, अभी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस वाले में BSc IT नाम का डेटाबेस था अभी, लेकिन अभी इस बार मैंने जब डिलीट किया तो यहाँ पर डिलीट हो गया। यहाँ पर देखो BSc IT, और यहाँ पर अभी 100 डेटाबेसेस किया तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो अभी
इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप डेटाबेस को आपने क्रिएट कर लिया, यूज़ कर लिया, यूज़ में डाल दिया कि डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर और भी डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो आप मैं यहाँ पर डिलीट करके दिखा सकता हूँ कि कैसे डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप डेटाबेस नेम ऑफ द डेटाबेस सपोज दैट यहाँ पर स्पोर्ट डेटाबेस अभी मैंने क्रिएट किया हूँ, जैसे उसको डिलीट करना था। आई कैन डिलीट स्पोर्ट, आप देख सकते हो क्वेरी ओके। नाउ आई एम यूज़ व्हाट एम्प्लॉय डेटाबेस, यूज़ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय इज द डेटाबेस इज अवेलेबल एबव, और एम्प्लॉय को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट आर द कॉलम एट्रीब्यूट्स। कॉलम एट्रीब्यूट्स का मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सपोज दैट कि अभी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में कॉलम्स क्या क्या आएंगे, किस तरह के कॉलम आप क्रिएट करोगे, उसको बोलते हैं कि एक एक कॉलम को, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की टर्म में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का सैलरी है, दिस टाइप्स ऑफ columns are called the attributes of the columns, right। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कॉलम एट्रीब्यूट्स में आते हैं, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी या नॉट नल होगा। आप यहाँ पर वन बाय वन आप कॉलम के एट्रीब्यूट्स मैं दिखा सकता हूँ आपको। कॉलम एट्रीब्यूट्स you can see first of all you can say signed and unsigned। what is the meaning of unsigned? जैसा कि आप जानते हो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को प्रेजेंट करने के लिए आप दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसके आगे माइनस नेगेटिव नंबर होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा, दो ही टाइप्स के होते हैं। जहाँ पर साइंड का मीनिंग होता है कि जहाँ पर कोई भी वैल्यू -100 लिखा आपने, इट मीन्स साइंड इज अपीयर हियर, दैट इज कॉल्ड द, इसी को बोलता है साइंड वैल्यू। अनसाइंड वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर इन द सेंस व्हाट प्लस 100 एक एज ए एग्जांपल बताया मैंने कि +100, लेकिन कभी भी आप किसी पॉजिटिव नंबर को लिखते समय आप यहाँ पर प्लस कोई लिखता नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मेंशन होता है कि पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए यहाँ पर कोई प्लस साइन नहीं लिखता है, तो इसीलिए बोलते हैं अनसाइंड। और जहाँ पर माइनस आएगा दैट इज अ साइंड इंटीजर, ठीक है। दूसरा आता है नॉट नल। जब आप क्रिएट करते समय नॉट नल टेबल क्रिएट करते समय आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका टेबल में जो वैल्यू है नॉट नल एक्सेप्ट करेगा या नहीं, उसको बोलते हैं कि इग्नोर करना है या एक्सेप्ट कर लेना है कि कोई वैल्यू इनपुट दे रहा है तो वैल्यू लेना चाहिए या नहीं। कैन नॉट बी एम्प्टी, जहाँ पर नॉट नल मेंशन कर दिया तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, ऑलवेज टेक द वैल्यू। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्या आता है डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि मान लो कि मेल फीमेल आपको वैल्यू एंट्री करनी है, मेल फीमेल एंड अदर्स। अगर कोई वैल्यू आपने इनपुट नहीं दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट मेल कंसीडर कर ले, बाय डिफ़ॉल्ट मेल कंसीडर कर ले, या बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल कंसीडर कर ले, या बाय डिफ़ॉल्ट अदर या ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने जो ऑप्शन दिया है, 2-3 ऑप्शन दिया, उसमें से जो वैल्यू अवेलेबल है तो वो तो वैल्यू ले लेगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है कि ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जो प्राइमरी की हो और ऑटोमेटिकली 1 2 3 1 बाई 1 1 1 इंक्रीमेंट 2 2 इंक्रीमेंट जैसा आपको चाहिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 का इंक्रीमेंट करते जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट जो सिस्टम है वो 1 1 इंक्रीमेंट करते जाएगा, दैट इज द प्राइमरी की, अनसाइंड, नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। इसको क्रिएट करने के लिए जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तभी आप मेंशन करते हो इसको, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएंगी। एंड यहाँ पर एक और टर्म का नाम लिया मैंने, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मीनिंग होता है कि ऐसा कॉलम जहाँ पर कि डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं हो। जैसे किसी एम्प्लॉय का आईडी हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, बैंक में अकाउंट नंबर हो गया, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। डुप्लीकेट का मीनिंग ये होता है कि एक बंदे को एक अकाउंट नंबर अलॉट हो गया तो दूसरे बंदे को सेम अकाउंट नंबर अलॉट नहीं होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्राइमरी की का। तो किसी कॉलम पर उसको अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी की, जो कि यूनिक होगा कॉलम के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि प्राइमरी की 1 or more columns in a table and uniquely identify each row in the table।
ओके, अभी एज एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ फॉरेन की क्या होता है कि फॉरेन की इज द कॉलम इन वन टेबल विच आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी की इन द अनदर टेबल। मतलब वन टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की को यूज करते हैं। और प्राइमरी की ऑफ द वन टेबल इज द फॉरेन की फॉर द अनदर टेबल, राइट। तो ये होता है यहाँ पर सिंटेक्स, आप देख सकते हो यहाँ पर जब आप क्रिएट करने जाओगे टेबल को तो ये वैल्यूज़ कैसे हम यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल, EMP टेबल, राइट, EMP टेबल, प्रेस इंटर, राइट। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इस तरह से, अभी आपको जैसे बता रहा था कि कहाँ पर प्राइमरी की आप यूज़ करोगे। सपोज दैट EMP ID, राइट, EMP ID मैं यहाँ पर ले लेता हूँ EMP ID द स्मॉल इंट, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंट, राइट, स्मॉल इंट प्राइमरी की not null and you can say auto increment, auto underscore increment, auto increment. This is the basic features of the auto increment. You can say यहाँ पर लिखा आपने जो ऊपर मैंने कॉलम से एट्रीब्यूट्स में बता रहा था, साइन और अनसाइन तो यहाँ पर नहीं लिखा है, बट यू मेंशन हियर नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की, राइट। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा और इसी क्रिएट करते समय ही आप वैल्यू को दोगे, इजीली यहाँ पर कंसीडर कर लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे। अब टेबल क्रिएट करने से जस्ट पहले कि क्या हम करें कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं अपने सॉफ्टवेयर में, कौन कौन से टेबल अवेलेबल हैं। सपोज दैट अब मैंने यहाँ पर नया डेटाबेस बनाया है जिसका नाम एम्प्लॉय है। अगर 100 टेबल्स करेंगे तो कोई भी 100 टेबल्स अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसको कोई बोलते हैं एम्प्टी सेट इन द सेंस नो डेटा अवेलेबल, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अब 100 टेबल्स करके आपने देख लिया, कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। सो अब हम क्रिएट कर देंगे एक टेबल, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल जहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, एज है, सिटी है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है। तो हम इसको एम्प्लॉय यहाँ पर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। अभी किसमें, एम्प्लॉय टेबल के अंदर उसको ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा था, आपको देख रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप यूज़ करेंगे इसको। यही टेबल को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट डाउन द क्रिएट टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज EMP, फॉर एग्जाम्पल EMP एंड ओपनिंग ब्रैकेट, प्रेस इंटर। First of all, I need employee ID, EID, yeah, or you can say EMP ID. Okay, just you put here EMP ID. It must be a integer, या जैसा अभी लास्ट में दिया था मैंने, मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्मॉल इंट, स्मॉल इंट इज एज ए वेरिएबल एंड यू कैन से स्मॉल इंट प्राइमरी की, primary key by default it will be not null. Okay, press enter, go to the next and you can write down here EMP name must be a character of size 20. Okay, you can take the more than 20 characters। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कैरेक्टर इज द कैर साइज, वट एवर द साइज यू आर प्रोवाइडिंग। मान लो कि यहाँ पर मैंने 20 दिया तो 20 की जो साइज़ है उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका EMP एज इन द सेंस का जस्ट यू राइट डाउन द एज, नॉट EMP एज, यू राइट डाउन द एज मीन्स व्हाट, एज इज इंट टाइप, राइट। नेक्स्ट इज city is nothing but varchar, you can say, or you can write the char type, city, that is the char type। अब साइज इसका ले लो 30 city, comma, next value is city, after the city you can say salary is nothing but decimal value, decimal of the size 7,2 as example। and next is date of birth, you can say comma date of birth, DOB के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डेट टाइम, DOB, डेटा टाइप इज
डेट, डेटा टाइप इज डेट, प्रेस द ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर सेमीकोलन, प्रेस इंटर। आप देख सकते हो रो क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 100 टेबल सब करेंगे तो अभी जो पहले की वैल्यू मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके कि 100 टेबल्स करने के बाद नहीं दिखा रहा था कोई वैल्यू, अब यहाँ पर आपका एम पी टेबल बन के रेडी हो गया है। अब एम पी टेबल तो रेडी हो गया लेकिन वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप ई एम पी करके चेक कर सकते हो। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम पी करो तो यहाँ पर एम्प्टी सेट है, कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुआ है। अब हमको चाहिए कि वहाँ पर वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट करने के लिए टेबल में वैल्यू अगर इंसर्ट करने जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, वैल्यू आपको इनपुट देनी पड़ेगी। अब हम लोग कर रहे थे यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे थे, अभी मान लो कि एक टेबल क्रिएट कर लिया आपने, 100 टेबल्स कर दिया, एमपी हो गया। दूसरा आप एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा टेबल, अच्छा ऑफिस टेबल एक तरह से एक ले लेते हैं एज एग्जांपल, क्रिएट टेबल OFFI ऑफिस, ओपनिंग ब्रैकेट, प्रेस एंटर, यू कैन सी। अब यहाँ पर ऑफिस टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल ऑफिस लिखा मैंने, और यहाँ पर सपोज दैट EN एक नंबर जनरेट करेगा, स्मॉल इंट एम्प्लॉय नंबर, स्मॉल इंट यू कैन से स्मॉल इंट एंड प्राइमरी की कॉमा एंड ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, और वेर केयर साइज भी दे सकते हो आप, साइज़ 30 दे दिया आपने। और यहाँ पर ई नेम के बाद है जेंडर में मेल फीमेल 1, आप एक सिंपल से एक कैरेक्टर डाल सकते हैं वैल्यू, सिंगल 1 कैरेक्टर, क्योंकि M फॉर द मेल एंड F फॉर द फीमेल एंड O फॉर द अदर्स, राइट। और यहाँ पर जेंडर के बाद आप यूज कर सकते हो डिफ़ॉल्ट इज यम, ओके विल सी इन द नेक्स्ट एंड I have put here semicolon actually, date of joining, and you can write the date and close the bracket and put the semicolon. Okay, I want to some changes here. Okay, please see, यहाँ office is ready now, but I want to change something. You can see drop table table name, that is office. You can see अगर आप ऐसे देखोगे तो आपका टेबल रेडी हो गया, so tables, if you put here the so tables, your office is ready, but I want to drop it table and create again, drop table name, drop table name is office, OFFIC office, and put the semicolon, table is dropped. Now I want to create again this table. Why? I want to change something. You can see MP primary key and next one is you can say e name, varchar, and यहाँ पर आप नॉट नल कैसे कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर दिखा कि नॉट नल आप यूज़ कर लो। यहाँ पर नॉट नल कब यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर नॉट नल के बाद आप यूज़ कर सकते हो व्हाट, नॉट नल के बाद यू कैन यूज़ हियर जेंडर में यहाँ पर कैरेक्टर 1 दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू व्हाट, डिफ़ॉल्ट इज यम, कोई वैल्यू आपने इनपुट नहीं दिया पर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यम की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। यही आपको बताते समय बताया था मैंने आपकी कि डिफ़ॉल्ट का यही मीनिंग होता है, जब आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू कंसीडर कर लेगा, इसलिए उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यू कैन सी द डेट एंड प्रेस इंटर। Now query is okay. Now you can see now your table is again ready. So tables, you can see 100 tables करोगे तो आपको यहाँ पर 100 tables दिखा देगा, 100 tables तो दिख गया आपको। Now you can relate with the different tables. You can create the another table also. Suppose that I want to create a department जहाँ पर कि unsigned and unsigned value आप यहाँ पर consider करते हो, right? डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर है, यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, 2 टेबल मैंने क्रिएट किया, 2 टेबल की वैल्यू को 2 टेबल रेडी है। तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो दोनों टेबल का कि क्या क्या आउटपुट या इसमें बताने का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एमपी टेबल, क्या क्या आउटपुट मतलब क्या क्या डेटा टाइप आपने यूज़ किया है, कहाँ पर प्राइमरी की है, किसकी क्या साइज़ है, कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया, सिटी के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ किया है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिस अगर देखोगे ऑफिस टेबल का उसको भी देख सकते हैं हम लोग विद द सेमीकोलन, या
EN द एम्प्लॉय नंबर स्मॉल एंड 6, आप देख सकते हो यहाँ पर ई नेम वेर का 30 एंड आप देख सकते हो जेंडर, जहाँ पर कि नॉट नल अप्लाई किया गया है आप वहाँ पे भी देख चेक कर सकते हो कि नॉट नल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यू कैन सी हियर नॉट नल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट नल, यहाँ पर नल इज़ नो। प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर प्राइमरी की अप्लाई होता है वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। और यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर नल है यहाँ पर यम है, आप देख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यम कंसीडर की गई है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर दिया गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। तो इस तरह से आप एक करके के वैल्यू को यहाँ पर चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू, insert data into tables, insert data into tables, okay। now insert करते समय आपको ये बात का ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जो वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रहे हो ये वैल्यू और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देख सकते हो आप कि इसमें कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम इज देयर, तो यू मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 6 वैल्यूज फॉर दैट। अब देखो ऑफिस टेबल में 1 2 3 एंड 4 ही कॉलम है, 4 कॉलम है तो यहाँ पर 4 वैल्यू आप पास कर सकते हो। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम सपोज दैट ऑफिस टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑफिस, एंड यहाँ पर लिखोगे वैल्यूज इज द कीवर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको कि जो टेबल जिस टेबल में इंटीजर वैल्यू रहेगा, जहाँ पर जिस टेबल में मतलब जिस कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर होगा उसमें वहाँ पर सिंगल कोट्स में वैल्यू नहीं लिखेंगे। वायर कैर हो कैरेक्टर हो वो सभी उसकी वैल्यू को आप क्या लिखोगे, सिंगल कोट्स में वैल्यू लिखोगे। इंटीजर फ्लोट या न्यूमेरिक डेटा टाइप की वैल्यूज़ को आप सिंगल कोट्स में वैल्यू नहीं लिखोगे। तो पहला यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया था कि एम्प्लॉय नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, सपोज दैट यहाँ पर मैंने 101 डाल दिया इंटीजर वैल्यू। दूसरा एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का नाम आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो, जो भी नाम चाहिए आप यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नीलेश सिंह आई मेंशन हियर नीलेश सिंह एंड सिंगल कोट्स क्लोज कॉमा। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट इज जेंडर, एंड अगर जेंडर की वैल्यू आपने कुछ इनपुट नहीं दिया है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा, यम की वैल्यू ले लेगा, यम को कंसीडर कर लेगा। तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है मैंने। और इसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपको पता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर देते हैं तो आपको उसको मेंशन करोगे सिंगल कोट्स में। कैसे लिखेंगे हम लोग, 2020 डैश या ऐसे लिख सकते हो 2020 डैश 10 डैश आप डाल सकते हो 28 लाइक दैट, ओके, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लास्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को रीड कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से आप सिंगल कोट्स में डाल करके वैल्यू को रीड करवा सकते हो, राइट। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर यम की जगह पर यफ लिखता हूँ, यहाँ पर तो यफ तो नहीं डालना है, यहाँ पर यम लिखना है तो आप यफ लिख सकते हो, यहाँ पर यम लिखना है तो यम लिख सकते हो, ठीक है। अभी इन वैल्यूज़ को ज़रा सा मैं एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्वेरीज अपनी चलती है कि नहीं चलती है। ओके, कम ऑन दिस, सी insert into table name values, one row affected, you can select and you can see your data has been inserted or not. Select star from office, right, you can see यहाँ पर आउटपुट आपका 101 और यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बता दिया आपका 28 दीज आर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द डेटा टाइप। अब डेट ऑफ टाइम डेट का फॉर्मेट इस तरह से रहता है, इसके लिए यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले किया। जस्ट आई वांट टू राइट हियर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दिस इज द ऑफिस विद इन ब्रैकेट ऑफिस वैल्यूज, राइट। वैल्यूज़ में यहाँ पर पहला वैल्यू मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ 103 102 103 वट एवर यू वांट यू कैन गिव। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या महेश, एज ए महेश नागर, फॉर एग्जांपल महेश नागर एंड कॉमा, एंड यहाँ पर जेंडर में जस्ट आई पुट द ब्लैंक, व्हाट विल हैपन आई वांट टू चेक इट, ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यू कैन पुट हियर क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब 2020
not 2020, 2000, 2000 dash 10 dash you can say 11 अक्टूबर 2000 की ज्वाइनिंग है। ओके, यू कैन सी। तो यहाँ पर वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं किया है मैंने यहाँ पर जेंडर के केस में। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यम रखा था, क्या आप चेक करके देख सकते हो क्या है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू? यहाँ पर मैंने ब्लैंक रखा था, इसके लिए ब्लैंक आया, क्योंकि सिंगल कोट्स में जब वैल्यू आपने डाला वहाँ पर सिंगल कोट्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब तो कोई वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अब क्या कर सकते हो आप तीन ही वैल्यू को प्रोवाइड करो, अब ओनली 3 वैल्यू, नॉट 4। क्या ये कंसिडर करेगा? यस, आपको यही चेक करना है क्या वो कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट यू पुट हियर 2000, 2000 नॉट 2000, जस्ट राइट डाउन 98, 28 अक्टूबर 98 और 103 बिकॉज प्राइमरी की है। और यहाँ पर नीलेश सिंह की जगह पर यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर आप क्या सोहम, ठीक है। नाउ number of column whatever the you providing is not equal to this, okay, just put it blank, okay. See, you can check the syntax, the manual correspond to your SQL version of right syntax of this. You have put some single quotes, right, and 103, okay. 103, so one thing, I need to change something. Shweta Singh स्पेस एंड यहाँ पर क्या लिख दूँ? सिंगल कोट्स में एफ लिख देते हैं, ठीक है। प्रेस इंटर। अब वन रो इफेक्टेड, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन चेक हियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस लिखा आपने, और यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू आपने इंसर्ट किया है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसको आप देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेरी में क्या करने का उसको, और कैसे आप वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड होता है कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, जो अब एम्प्लॉय टेबल में चेक कर लेते हैं एक बार इंसर्ट करके वैल्यू। जस्ट यू डिस्क्राइब द एम्प्लॉय टेबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय, describe, sorry, EMP not employee, EMP table, okay. There are 6 columns you can insert। और सेकेंड मेथड, हाउ इंसर्ट करते समय आप वाले ब्रैकेट के अंदर आप बता दोगे कौन कौन सा कॉलम आपको इंसर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू EMP। अब EMP के बाद अब आप ब्रैकेट ओपन करो, क्या क्या मुझे इंसर्ट करना है? EMP ID इंसर्ट करना है, EMP ID, ठीक है, कॉमा, और क्या इंसर्ट करना है? EMP का नाम, EMP नेम, एम्प्लॉय का नाम इंसर्ट करना, अदरवाइज वो क्या बोलेगा कि उसका नॉट नल है। और यहाँ पर मुझे एज नहीं करना है, मुझे सैलरी करनी है, सैलरी करनी है, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ करना है, इंसर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली 4 कॉलम्स आई सिलेक्टेड इन वैल्यूज़, जस्ट यू राइट डाउन द वैल्यूज़ विद इन ब्रैकेट। अब वैल्यूज़ प्रोवाइड करो। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर कॉलम में लिख रहे हो आप, यहाँ पर एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ बर्थ, इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज यहाँ पर आप डालिए। एम्प्लॉय ID, सपोज दैट कि एम्प्लॉय का ID 100 है, कॉमा, दूसरा एम्प्लॉय का ID जो नेम है दैट विल बिकम लाइक दैट, सपोज दैट उसका नाम इस तरह से है, कॉमा। नेक्स्ट है सैलरी, यू कैन पुट द डायरेक्ट सैलरी, ओके, एंड कॉमा, डेसिमल आपने दिया तो ऑटोमेटिकली 0.0 ले लेगा, 0.00 वैल्यू ले लेगा। और यहाँ पर सिंगल कोट्स में डेट ऑफ बर्थ लिखा है यहाँ पर, सपोज दैट कि 1988 यू कैन से 20 मार्च 1988। बस ये 4 ही वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। आपने इंसर्ट करते समय आप देख सकते हो सैलरी इज नॉट आउट ऑफ रेंज है, आई थिंक। सैलरी, स्पेलिंग ऑफ द सैलरी इज फाइन, ओके, SALARY, सैलरी, इंसर्ट इनटू टेबल आउट ऑफ रेंज, दैट्स आई टोल्ड यू। वो वैल्यूज बराबर नहीं था कि नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो गया था, इसके लिए आउट ऑफ रेंज दिखा रहा था।
तो मैंने 5,2 किया है, इसके लिए शायद से वैल्यू नहीं ले पा रहा था। तो 5 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम डिजिट इसकी कितनी होनी चाहिए 5। तो मैंने क्या 2 डिजिट यहाँ पर डिलीट किया, अभी 5 लिया, 5 आया तभी ले पाया। यहाँ पर जब डिक्लेयर करता 7,2, इसका मतलब है कि टोटल एलोकेट करेगा मेमोरी 7, उसमें से दो जाएगा पॉइंट के लिए और आपको कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यू कैन यूज द ओनली 5। यहाँ पर एक वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दिया है, बाकी जगह पर तो वैल्यू तो नहीं दिखाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल। अब EMP टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू इंसर्ट हो गई है। 2 जगह मैंने एज नहीं इंसर्ट किया और सिटी नहीं इंसर्ट किया है। एज और सिटी जब इंसर्ट नहीं किए हैं तो वहाँ पर नल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड होता है, इस मेथड के थ्रू जितना कॉलम में वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है बस उतना ही कर सकते हो। बट यहाँ पे ये बात ध्यान देना है आपको कि जहाँ पर नॉट नल या प्राइमरी की आपने यूज़ किया वहाँ पर वैल्यू कंपलसरी आना ही चाहिए, तभी आपका क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो आपका वैल्यू हो गया इंसर्ट। अब क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट होने के बाद मुझे कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है। जैसे क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग अपडेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द अपडेशन ऑफ द सेट, अपडेट एंड सेट, अपडेट विद द सेट ऑपरेटर। अब नाउ यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में एज नल दिखा रहा था, यहाँ पर नल की वैल्यू कैसे सेट करेंगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कैसे आप अपडेट करोगे यहाँ पे वैल्यूज़ को, कैसे अपडेट करोगे। जस्ट राइट डाउन द अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, यू कैन सी सिंटेक्स ऑफ दिस टेबल नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर सेट ऑपरेटर आता है और कॉलम का नाम आएगा, यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलम, यहाँ पर देख सकते हो आप कॉलम नेम आएगा। कॉलम नेम के बाद जो वैल्यू आपको सेट करनी है इक्वल टू उस वैल्यू को आप सेट कर दो। यहाँ पे सेट करने के बाद आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर वेयर क्लास यूज़ करना है एंड आईडी बतानी है कि किसकी इक्वल टू क्या, कौन सी वैल्यू को आपको चेंज करनी है। अब उसके बाद अब यहाँ पर सिंटेक्स के बाद आप देखो एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एज एग्जाम्पल ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो यहाँ पर अपडेट टेबल नेम इज नथिंग बट EMP सेट। क्या सेट करना है, एज इक्वल टू मान लो कि 23 कर दिया, 23 एंड दूसरा क्या था कॉलम, एक तो एज है, दूसरा सिटी एंड कॉमा सिटी इक्वल टू आई एम पुटिंग हियर नवी मुंबई, फॉर एग्जाम्पल सिटी इक्वल टू नवी मुंबई एंड पुट दिस वेयर क्या EMP ID इक्वल टू 100। वेयर क्लास में जो वैल्यू लिखोगे आप वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। वेयर क्लास में EMP ID की वैल्यू कितनी 100 है। अब एक कॉलम है, इसी की वैल्यू को अपडेट करनी है आपको, ये स्पेसिफिक लोकेशन बता देगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लो क्या एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। सो प्रेस इंटर, यू कैन से यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई तो आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पर वैल्यू क्या डाला था 23, आप देख सकते हो एज इक्वल टू 23 कॉमा दे करके सिटी इक्वल टू नवी मुंबई, सिटी की वैल्यू क्या हो गई नवी मुंबई हो गई। पहले क्या था यहाँ पर नल था, नल इज रिप्लेस विथ वैल्यूज़। ये होता है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपडेट क्वेरी। आपने अपडेट किया वैल्यू को,